फूल कमल लाडली नापे वो प्रभु ने हजारों बार पुकारा, लेकिन ध्रुव के अंतःकरण में प्रभु की मूर्ति बसी हुई थी। साक्षात ब्रह्म सामने आए तो वो हृदय से मूर्ति निकल के ऐसा लगा कि सामने परमात्मा आ चुके हैं। भगवान ने जरा सी ठोकर मारी, परीक्षित ध्रुव मुंह के बल जमीन पे आने ही वाले थे, भगवान ने हाथों में ले लिया। सब नेत्र खुले हैं वत्स के, तो बाबुल की सूरत देख देख ध्रुव जी टकटकी लगाई है। और जब याद मात की आई गई, नैनन से आंसू आए गए। ध्रुव जब रोए तो भगवान बोले, क्या बात है लाला, अरे काय को रोए रे? बोले, माँ की याद आ रही है। ध्रुव, मैंने आने में देर कर दी, आप हमसे कुछ मांग ले। तो वो 5 साल का था, 6 महीने तपस्या की, 5.5 वर्ष का बच्चा आज भगवान को जवाब दे रहे हो कि नाथ मैं बेटा हूं, हे नाथ पिता, मैं बेटा हूं, हे नाथ पिता। तो तुमको ही सब चिंता है, तुम ही सोच कर बतलाओ इस बेटे के लायक क्या है, आप ही बता दो। बोले कि आप ही बता दो। और यहाँ हमारे जितने भी भक्त बैठे हैं, पहली बात तो ये है कि हम और आप इतने बड़े भगत ना है कि भगवान आयु जाए को वो साक्षात दर्शन दे दें। बाई चांस मान लो कभी आ जाए तो दादा भगवान से कभी सोना चांदी या हीरे मोती या धन मत मांगना। हमेशा अगर आप ही जाए तो ये बोल देना कि परमात्मा अगर आप आए हैं तो हमें आपके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। जब वो होगा तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कारण है, जब श्री राम जी लंका से विजय प्राप्त करके आए थे तो पंपापुर का राजा सुग्रीव को, लंका का राजा विभीषण को, सबको सब जगह का जो जहां का राजा बनना था बना दिया। लेकिन जो मुख्य
गांव का जिसको राजा बनना था। लेकिन रामचरितमानस में अनेक भक्त हुए, लेकिन जो मुख्य प्रभु के जो कलेजे के टुकड़े हैं, जो भगवान की जान है, वो कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी ने कुछ नहीं मांगा। राम जी बोले, अरे हनुमान आप भी कुछ मांग लो। बोले नहीं प्रभु कुछ नहीं चाहिए। अरे मांगो तो सही, मेरी इच्छा है, आप मांग लो। जवाब दिया, नहीं राम जी, अरे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मेरी इच्छा। सीता जी बोली मांग लो ना, अगर कह रहे बार बार तो मांग लो। राम जी बोले ये बताइए हनुमान, कहाँ का पद दे दें? कहाँ का पद? हनुमान बोले बस जहां पद होगा वहां मद जरूर होगा। मद माने अहंकार, घमंड। बोले जहां पद होगा वहां मद जरूर होगा, इसलिए मुझे पद नहीं चाहिए। बोले फिर कहाँ की गद्दी दे दे? गद्दी चाहिए कहीं की? बोले ना है महाराज, गद्दी से तो दूर ही रखा। क्यों? जितने गद्दी वाले हैं सब भूत बड़ी जल्दी बनते हैं। अब चलो देखो, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व जिलाध्यक्ष, भूतपूर्व जिला पंचायत सदस्य, भूतपूर्व प्रधान जी, जितने जो गद्दी वाले हैं सब भूत बड़ी जल्दी बनते हैं। आपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री और भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुना होगा, लेकिन भूतपूर्व रामचंद्र और भूतपूर्व कृष्णचंद्र नहीं सुना होगा। थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हनुमान जी बोले कि वो गद्दी भी नहीं चाहिए। राम जी बोले फिर क्या चाहिए हनुमान, कुछ तो ले लो। सीता जी बोली अगर इतना बोल रहे तो कह दो ना कि चाहिए कुछ। बोले हाँ मैया मांग लूंगा। अच्छा एक काम करो, क्या? डबल ले लो, डबल। हाँ जी ठीक है, डबल दिलवा दो। है डबल? बोला तो एक काम कीजिए नाथ, आप अपने दोनों चरणों की सेवा हमें दे दीजिए। राम जी से कहा कि आप अपने दोनों चरणों की सेवा हमें दे दो। सीता जी आगे बढ़ी। राम जी बोले देवी आज एक भक्त के आगे एक पत्नी हार गई, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्या करे? तो यहाँ आशीर्वाद दिया कि जाओ, जहां जहां त्रेता में तो छोड़ो, द्वापर और कलयुग में जहां जहां राम के मंदिर बने होंगे वहां वहां हनुमान जी की मूर्ति जरूर होगी। और अगर मूर्ति हनुमान जी की नहीं बनी, राम का मंदिर बनवा लिया तो वो मंदिर पूर्ण नहीं होता। आशीर्वाद दिया। और एक बात कही है कि आप कितना भी इंसान जीवन पर्यंत तक कर्म करता रहे, और हनुमान जी का एक इशारा रहा है, जब भी आप देखेंगे किसी मंदिर में जाके तो हनुमान जी की नेत्र जो होते हैं वो प्रभु के चरणों की तरफ होते हैं। और एक बात उनका इशारा होता है कि दुनिया में भागने से बेहतर है आप एक बार प्रभु के चरणों को देख लो, क्योंकि जीवन पर्यंत तक आप धर्म कमाएं और दो चार अधर्म हो गए तो पाप लग गया। जरूरी नहीं है, लिखती है विद्वान, धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं, और जन्म के साथी माता पिता, पर कर्म का साथी कोई नहीं। कांधा दे नहीं पाएगी।
और कांधा चढ़ के जाएगी और तन मन धन सब देगी नारी, पर कांधा दे नहीं। औरत कभी पति को कांधा नहीं देती। अरे दम के हम दम लाखों हैं बे, दम का साथी कोई नहीं। दम के साथी मात पिता कर, कर्म का साथी कोई नहीं। श्री राधे और पुत्री तो रोलेगी घर, पुत्री तो रोलेगी घर में, बेटा साथ न छोड़ेगा। छल करेगा मिट्टी में और जला जला के फोड़ेगा। सबका साथी स्वयं बनाकर, स्वयं का साथी कोई नहीं। के साथी मात पिता कर, कर्म का साथी कोई नहीं। हर पल तेरे साथ रहे वो भी मुख को मोड़ेंगे। मित्र तुम्हारे शत्रु बनेंगे, जा शमशान में छोड़ेंगे। दम के हम दम लाखों हैं बे, दम का साथी कोई नहीं। दम के साथी मात पिता कर, कर्म का साथी कोई नहीं। धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। धर्म के साथी मात पिता कर, कर्म का साथी कोई नहीं। बंधुओं, भैया ध्रुव से कहा कि आप वरदान मांगो, तो ध्रुव जवाब दे रहे कि आप ही दे दो। क्या देना चाहते हो? जाओ आपके